रोज़ नई कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज की कहानी अकबर के साले मानसिंह पर है। उसे हमेशा इस बात से तकलीफ रहती थी कि अकबर बिरबल को ही अक्लमंद और भरोसेमंद मानते हैं, जबकि मैं भी काबिल हूँ और अकबर का रिश्तेदार भी हूँ, फिर भी वे मुझ पर भरोसा नहीं करते। तब ये बात जाकर मानसिंह अकबर के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि वो भी अक्लमंद हैं। तब अकबर कहते हैं कि तुम ही बिरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले लो। तब मानसिंह बिरबल से 3 सवाल करते हैं। उसके सवालों का बिरबल क्या जवाब देते हैं, जानने के लिए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार कहानी। उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी कहानियाँ चैनल में, और मैं हूँ तृप्ति। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में सभी दरबारी जानते थे कि अकबर का भरोसेमंद और विश्वसनीय पर्सन है बिरबल, जिस पे वह आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं, और इसी बात से दूसरे अन्य दरबारी उससे जलते थे। और इसी बात को लेकर एक दिन शहंशाह अकबर के साले मानसिंह भी परेशानी में आ गए थे। वे अपने कमरे में गहरी चिंता में डूबे हुए बैठे थे। तभी मानसिंह की बहन वहां आ जाती है और पूछती है कि भैया क्या हुआ, आप किस परेशानी में हैं। तब मानसिंह कहते हैं कि हाँ बहन, आप तो जानती ही हैं कि महाराजा अकबर उनके दरबार में सबसे ज़्यादा विश्वास बिरबल पे करते हैं, और बिरबल के आगे तो हमें भी कुछ नहीं समझा जाता। तब उनकी बहन कहती है कि अच्छा ये बात है, आप चिंता ना करिए, मैं महाराज से इस बारे में बात करूंगी। एक दिन शहंशाह और उनकी बेगम आपस में बातें कर रहे थे। तभी रानी ने शहंशाह से कहा कि महाराज, आपके दरबार में बीरबल से भी ज़्यादा कई बुद्धिमान दरबारी हैं, आप उनसे सलाह मशवरा क्यों नहीं लेते। मेरे भाई मानसिंह भी आपके भरोसे के लायक हैं, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। तब महाराज बोलते हैं कि बेगम, हम आपकी बात समझ गए, मानसिंह की समझदारी पर हमें कोई संदेह नहीं। कल हम मानसिंह को बीरबल की परीक्षा लेने का एक मौका देंगे। मानसिंह खुद ही तय करे कि बिरबल कितना काबिल है, और अगर बिरबल परीक्षा में असफल रहा तो हम उसे दरबार से निकालकर मानसिंह को बिरबल की जगह दे देंगे। अगले दिन महाराज ने मानसिंह और बिरबल को दरबार में बुलाया। तब बिरबल कहते हैं कि महाराज जी, आपने मुझे बुलाया। तब शहंशाह कहते हैं कि जी हाँ, मानसिंह के मन में 3 सवाल हैं, और जिनका जवाब पाने के लिए वो बेचैन है। हमें भरोसा है कि तुम ही उन सवालों का सही जवाब दे सकते हो, लेकिन उनकी एक शर्त है, अगर तुम सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें ये दरबार हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, और तुम्हारी जगह मानसिंह को नियुक्त किया जाएगा। तब बिरबल कहते हैं कि मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है जहाँपनाह, लेकिन मानसिंह के वो 3 सवाल हैं क्या। तब मानसिंह बिरबल से पहला सवाल पूछते हैं और ये कहते हैं कि बताइए कि आसमान में कितने तारे हैं। क्या आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। मानसिंह का सवाल सुनते ही जो भी बिरबल से जलते थे दरबारी, उनके चेहरे पर खुशी छा गई, क्योंकि उन्हें पक्का पता था कि बिरबल इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। वो दरबारी मन ही मन सोचते हैं कि देखना, बिरबल इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा और उसे हमेशा के लिए ये दरबार छोड़ के जाना ही होगा। तब बिरबल मुस्कुराते हुए बोले, बस इतनी सी बात। इस सवाल का जवाब तो बहुत ही आसान है मानसिंह जी, लेकिन इसके जवाब के लिए बिरबल उन सभी को महल से बाहर उस जगह पर ले आते हैं जहाँ पे एक बालों वाली पेड़ बंधी हुई होती है, और मानसिंह से कहते हैं कि ये लीजिए आपके पहले सवाल का जवाब। तब बादशाह कहते हैं कि हम कुछ समझे नहीं। तब वह कहते हैं कि ये भेड़ में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर मानसिंह जी चाहे तो आसमान के तारे और इस भेड़ के बाल गिनकर आपस में तुलना कर सकते हैं। अगर मैं गलत हुआ तो मैं हमेशा के लिए दरबार छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन इसके लिए मानसिंह जी को भेड़ के सारे बाल
और आसमान के तारे गिनकर मुझे गलत साबित करना होगा। बीरबल का यह अनोखा जवाब सुनकर सभी हैरान रह गए और मानसिंह सोच में पड़ गया। तभी बादशाह ने कहा, मानसिंह जी, तो क्या आप इस भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनने के लिए तैयार हैं? तब मानसिंह घबराते हुए बोले, वो नहीं जहाँपना, महाराज ये बीरबल है ना, वो सही कह रहा है। तब मानसिंह बीरबल से दूसरा सवाल पूछता है कि बताइए किस धरती का केंद्र कहाँ है। तब बीरबल कहता है कि मानसिंह जी, इस धरती का केंद्र तो आप ही हैं जहाँ आप खड़े हैं। तब मानसिंह चौंक कर बोलते हैं कि क्या मतलब? तब बीरबल कहता है कि वही जगह है जहाँ अभी आप खड़े हैं। तब बीरबल ने मानसिंह जहाँ खड़े थे उसके आगे एक रेखा खींच दी और उसके बीचों बीच एक लोहे की छड़ी को गाड़ दिया। ये लीजिए मानसिंह जी, ये रहा धरती का केंद्र बिंदु। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो अगर आप में से कोई मापना चाहे तो खुद माप सकते हैं। तब अकबर ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए मानसिंह की तरफ देखा और बोला, तो बताइए मानसिंह जी, आप इस धरती का केंद्र बिंदु जानने के लिए धरती को मापने के लिए तैयार हैं? हो सकता है कि बीरबल का अनुमान गलत हो, तो क्या आप जांचना चाहेंगे? तब मानसिंह कहता है, नहीं जहाँपना, बीरबल शायद ठीक ही कह रहा होगा। और वो मन ही मन सोचता है कि ये बीरबल तो बहुत ही चालाक निकला, इसने तो उल्टा मुझे ही सवालों में फंसा दिया। तब बीरबल कहते हैं कि आपका अगला सवाल क्या है मानसिंह जी? तब मानसिंह कहता है कि इस बार मेरा आपसे सवाल एक उलझी हुई पहेली है। तो बताइए, एक परत है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत, फिक्र पहेली पाई ना, भोजन लाग्या आई ना। तो बताइए इसका जवाब। बीरबल गहरी मुद्रा में चले गए और वो इस पहेली का जवाब सोचने लगे और थोड़ी देर बाद वह बोले कि यह तो बहुत ही आसान पहेली है मानसिंह जी, जिसका जवाब आपने खुद ही दे दिया। इसका जवाब है आईना। आईने के सामने खड़ा इंसान एक सुंदर मूरत है जिसमें अपनी सूरत दिखाई देती है, मतलब आईना। यह जवाब को सुन के अकबर बोलते हैं, वाह बीरबल, तुमने इस पहेली को सुलझाकर सारी मुश्किल ही हल कर दी। तब अकबर बोलते हैं मानसिंह से कि मानसिंह जी, क्या आपके मन में और कोई सवाल है? तब मानसिंह कहते हैं कि जी नहीं जहाँपना, बीरबल ने सारे सवालों का बहुत ही अच्छे और चतुराई से जवाब दिया था। ये देखकर शहंशाह बहुत ही खुश हुए और बीरबल की चतुराई की तारीफ़ करने लगे। तब बीरबल कहते हैं कि शहंशाह, इसमें मेरी तारीफ़ करने की कोई बात नहीं है। असल में मानसिंह ने मुझसे वो सवाल पूछे जिनका जवाब वे खुद नहीं जानते थे, इसलिए जब मैंने उन्हें जवाब दिया तो वो उसके आगे कुछ बोल ही नहीं सके। इसीलिए तो कहते हैं इंसान को बिना जानकारी के कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। एक बार फिर मानसिंह को बादशाह अकबर और बीरबल के सामने उल्टे मुंह की खानी पड़ी और अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो जी, कैसी लग रही हैं आपको अकबर और बीरबल की ये अच्छी चतुराई भरी कहानियाँ? मुझे कमेंट करके बताइएगा और आगे मैं किस टाइप की स्टोरीज़ ला सकूँ आप सभी के लिए, ये भी मुझे बताइएगा। मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।